नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे, रिटायर्ड सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे राहुल। अग्निवीर जैसे तमाम मुद्दों पर आज चर्चा भी होनी है। आज देहरादून में ही रात गुजारेंगे राहुल गांधी। कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग बेहद अहम बैठक होनी है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज से अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर है। राहुल गांधी आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य में चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आएंगे और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर इसलिए आए हैं क्योंकि गुटबाजी की जो परेशानी है, जो समस्या है, उसे सॉल्व कर सके, उसका समाधान निकाल सके और एक लोगों को और कार्यकर्ताओं को संगठन पार्टी में जो कलेश है, जो आंतरिक कलह है, उससे समाप्त कर सके। हालांकि राहुल गांधी का ये दौरा कई मायनों में बेहद दिलचस्प। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कटाक्ष भी कसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए, राहुल जहां भी जाते हैं वहां पर हार सुनिश्चित करके आते हैं। आज क्योंकि राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं, रिटायर्ड सैनिकों से वार्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। अग्निवीर वो योजना जिसको लेकर विपक्ष खूब आक्रामक रहा, उस मुद्दे पर भी आज राहुल गांधी संबोधित हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी आज की रात देहरादून में ही गुजारेंगे, जिसके बाद कल यानी 5 जून को वे देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। रास्ते में थोड़ा बहुत जाम वाम तो होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौसम भी ठीक हो गया, भगवान की कृपा है और बढ़िया रैली होगी क्योंकि लोगों में उत्साह है। हमें कल आम सड़क पर भी लोग मिले और उनकी इच्छा थी, कहते अच्छा राहुल जी आ रहे हैं। हमने कहा आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? कहते नहीं, हम तो वैसे यहाँ पर राहुल जी आ रहे हैं, हम आएंगे, देखने आएंगे, हम सुनने आएंगे। लोगों में, आम लोगों में भी एक बहुत अच्छी भावना है कि राहुल जी जो सच्ची बात कहते हैं और आज यहाँ उत्तराखंड में संदेश देने आए हैं, लोगों में उत्सुकता भी, उत्साह भी। तो राहुल गांधी को लेकर, उनकी यात्रा को लेकर जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, देखिए, उत्तराखंड के दौरे पर है राहुल गांधी। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ प्लानिंग तैयार की जानी है और आज अग्निवीर योजना को लेकर संवाद भी करेंगे, इस मुद्दे को भी उठाते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी? मदन, शायद आपने म्यूट कर रखा है, एक बार अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मदन के पास रुख करेंगे, लेकिन राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा कई मायनों में बेहद अहम है और आज ये माना जा रहा है जब कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, दूसरे दिन राहुल गांधी यहां पर एक संदेश भी देने की कोशिश करेंगे, एक यूनिटी बनाने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी। अंतर कलेश जो है, अंतर कला जो है और जो गुटबाजी है, उसे समाप्त करने के लिए आज राहुल गांधी क्योंकि उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे और यहां पर एक खास संदेश देते हुए कार्यकर्ताओं को भी नजर आएंगे। बूथ स्तर पर भी अपने बूथ को मजबूत करेंगे राहुल। हालांकि राहुल गांधी का ये दौरा, ये माना जा रहा है कि ये चुनावी शंखनाद है और राहुल गांधी पार्टी संगठन के बीच समन्वय बैठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और देखिए, यही एक वजह है कि जब राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं, उत्तराखंड की सियासत अपने उफान पर है और तमाम निशाने साधे जा रहे हैं राहुल गांधी पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी लगातार बने हुए। मदन, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ श्रुति, आवाज आ रही है मुझे। बिल्कुल। देखिए मदन, क्योंकि उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे राहुल गांधी, कितने बजे पहुंचना है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसे कांग्रेस के जो बेहद दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी उठाते हुए और भुनाते हुए नजर आएंगे?
श्रुति देखिए, आज जो है राहुल गांधी 4 साल बाद उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कई मायनों में ये जो उत्तराखंड दौरा है इनका कई मायनों में अहम है। और निश्चित तौर पर उम्मीद भी की जा रही थी, क्योंकि भाजपा के तमाम बड़े नेता उत्तराखंड में रैलियां कर चुके हैं, उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी 4 साल बाद पहुंचे हैं, तो तमाम उम्मीदें भी है और राहुल गांधी तमाम ऐसे मुद्दों को यहाँ पर भुनाने की भी कोशिश करेंगे जो कि निरंतर उठाते हुए भी आ रहे हैं। आज राहुल गांधी अल्मोड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे 11 बजे, 11:30 बजे, और उसके बाद पौड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद इनका रहेगा। उसके साथ ही जो है तमाम अन्य कार्यकर्ता उनसे भी मुलाकात होगी, लेकिन जो पूर्व सैनिकों से संवाद होगा उसमें खासतौर पर अग्निवीर योजना को लेके विशेष चर्चा होगी, क्योंकि विपक्ष निरंतर इस मुद्दे को लेके जो है हमलावर रहा है और इसको भुनाने की कोशिश की थी, चाहे वो राज्य सरकार की बात करे या फिर केंद्र में जो विपक्ष के नेता है वो निरंतर इस पर सवाल खड़े करते रहे। तो इसको लेके आज विशेष चर्चा होगी, और क्योंकि पूर्व सैनिकों के साथ संवाद है, तो इसको लेके जो है कहीं ना कहीं सरकार ने भी कटाक्ष की है कि राहुल गांधी हमेशा सैनिकों पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अब वो सैनिकों से संवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहरहाल कई चुनौतियां राहुल गांधी के सामने यहाँ पर होंगी। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है जो उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता है उनको एकत्र करना, एक करना, क्योंकि यहाँ पर अभी भी परिस्थितियां विकट बनी हुई है और जो कांग्रेसी नेता उनकी आपसी गुटबाजी सीधे तौर पर यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी है शैलजा, वो यहाँ पर अभी हाल ही में पहुंची थी और कई दौरे उन्होंने कर लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको संगठित करने में नाकामयाब। लेकिन कुमारी शैलजा को लेकर भी मदन देखिए, जमीनी स्तर पर देखेंगे, कार्यकर्ताओं के अंदर देखेंगे, माहौल बेहद खुशनुमा नहीं है, एक असंतोष का माहौल यहाँ पर भी है, कार्यकर्ता उनसे भी खुश नहीं है। क्या उनका विकल्प है राहुल गांधी के पास कि अगर कुमारी शैलजा नहीं है तो कौन होगा चेहरा? क्या इसको लेकर भी यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा क्या? श्रुति देखिए, निश्चित तौर पर यह बात भी सामने निकल करके आ सकती है, क्योंकि जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता है वो दो धड़ों में बटे हुए हैं और कुमारी शैलजा को लेके भी कहीं ना कहीं कई नेताओं के मन में जो है सवाल है, वो सवाल राहुल गांधी के सामने आज रखे जाएंगे और उसके बाद किस तरीके का डिसीजन लेते हैं ये तो अब आगे पता चलेगा। लेकिन ये तय बात है कि जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, चाहे वो शैलजा हो या फिर हरीश रावत हो या हरक सिंह रावत हो, प्रीतम सिंह, तमाम जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं अलग अलग से दिखाई देते दौरे पर एक नाम खूब उत्तराखंड के दौरान एक चर्चा में रहा, कोटद्वार से हैं मोहम्मद दीपक, क्या उनसे भी मुलाकात की संभावना है यहाँ पर मदन? श्रुति देखिए, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है तो राहुल गांधी आज पौड़ी के कार्यक्रम के बाद मोहम्मद दीपक से मिल सकते हैं और उनके जिम की सदस्य भी ले सकते हैं, इस तरीके की बात सामने निकल करके आ रही है। और क्योंकि मोहम्मद दीपक दिल्ली में जाकर राहुल गांधी से मिले भी थे, क्योंकि पूरी चर्चा में रहे हैं मोहम्मद दीपक, तो आज जो है राहुल गांधी उनसे भी मिल सकते हैं, इस तरीके की सूचना मिल रही है। और निश्चित तौर पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा यहाँ पर देखने को मिलेगी। आखिर होती है और ये कहा जा रहा है, कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद दीपक कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि चुनौतियां राहुल गांधी के सामने उत्तराखंड में कई हैं, किस तरीके से उसका समाधान निकालते हैं, उनका हल निकालते हैं राहुल, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज दोपहर करीब 2 बजे पहुंच रहे हैं। पौड़ी के ऐतिहासिक कंडोलिया मैदान पहुंचेंगे राहुल गांधी। यहां रिटायर्ड सैनिकों से और वीर महिलाओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। राहुल गांधी के इस अहम दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। हालांकि ये माना जा रहा है कि भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, पार्किंग व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है और यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं उन्हें सुदृढ़ किया जाना है। और यहाँ पे अधिकारियों की भी तैनाती की गई है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, किसी तरीके की घटना ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। 4 साल बाद उत्तराखंड के दौरे पर हैं राहुल गांधी और यही माना जा रहा है कि यहीं से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं राहुल गांधी। पार्टी और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जनपद पौड़ी में 2 जगह पौड़ी मुख्यालय और कोटद्वार में माननीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके दृष्टिगत हम लोगों ने सुरक्षा के
जो मानक है उसके अनुसार जो है हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया है अपना, और पूरा ट्रैफिक व्यवस्था जिसमें रूट अन्य जो पार्किंग व्यवस्था है उस पर भी हम लोगों के द्वारा अपना एक्शन प्लान बना लिया गया है। तो हम लोग उसके लिए भी हम चलिए खबरों बढ़ते आगे। राहुल गांधी के दौरे पर उत्तराखंड में सियासत आई है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के इस दौरे पर बेहद तीखा तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि जहां भी तुष्टिकरण की बेल उगती है वहां कांग्रेस नेता इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं और उनका यहां पर आना स्वाभाविक है। चौहान ने यह भी आरोप लगाया है कि वो बस एक खास समुदाय के लिए राजनीति करते हैं और उसी तरीके का जो विचार है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ही संरक्षण देने की भी कोशिश करते हैं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, लेकिन उत्तराखंड और देश की जनता अब कांग्रेस की इस सोच को बहुत अच्छी तरीके से पहचान चुकी है। राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और ये कांग्रेस का निजी मामला हो सकता है, लेकिन अगर वो किसी प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं तो उनके इस दौरे को उत्तराखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वो व्यक्ति जिन्होंने जो सैन्य बहुल प्रदेश हमारा है, जहां प्रत्येक परिवार से औसतन एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर के देश सेवा में अपना योगदान देता है, वही राहुल गांधी सैनिकों पर उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और हमारे उत्तराखंड के सामने देश का गौरव, देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी को किन शब्दों का उन्होंने गुंडे शब्द का प्रयोग करके जिस तरह से सेना का अपमान करने का, उत्तराखंड का अपमान करने का उन्होंने काम किया है, उसे उत्तराखंड की जनता कभी माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनवीर सिंह चौहान साफ तौर पर कह रहे थे कि कांग्रेस की सोच को अब जनता समझ चुकी है, उनकी नीयत को और नीति को। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर है, ये पार्टी के लिए कितने फायदेमंद साबित होती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में सुबह के समय पुलिस और राजस्थान के शातिर बदमाशों के बीच एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। नया गांव में बैरियर को फांद करके भाग रहे बदमाशों पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। उनके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। दून पुलिस ने मौके से 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अवैध हथियार बरामद किए गए। हालांकि 3 आरोपी अभी भी फरार है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर की तस्वीरें हैं। शातिर बदमाशों के पैर में गोली लगी है, उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। उनके 3 जो साथी हैं वो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 3 फरार आरोपी अभी भी पुलिस के शिकंजे से दूर हैं। भाग रहे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। कुंभ मेला 2027 के सफल आयोजन को लेकर मेला प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है, एक्शन मोड में है। बुधवार को मेला अधिकारी सोनिका ने विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का औचक स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीसीआर 2 भवन और शहीद भगत सिंह घाट से सिंह द्वार के बीच बन रहे घाट के कार्यों की प्रगति देखी है। क्वालिटी से भी कोई समझौता ना हो, इसको लेकर भी निर्देश दिए हैं। मेलाधिकारी ने मौके पर ही ईंट, सीमेंट, स्टील और कंक्रीट के नमूने जांच के लिए एकत्र करवाए। अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए गए कि सभी कार्य निर्धारित टाइमलाइन के अंदर संपन्न किए जाएं और गुणवत्ता के साथ किसी भी तरीके का जो समझौता है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्माण में किसी भी तरीके की लापरवाही या देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जानी है। मेला अधिकारी की तरफ से ये साफ और बेहद सख्त निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को।
चलिए खबरों बढ़ते आगे। आगामी मॉनसून को देखते हुए उत्तराखंड में प्रशासनिक अमला मुस्तैद है। चंपावत के सबसे संवेदनशील स्वाला डेंजर जोन का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने खुद निरीक्षण किया है। चूंकि ये मार्ग आम जनता के साथ साथ सेना के मूवमेंट के लिए बेहद अहम है, इसलिए जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसियों को सख्त लहजे में 30 जून तक हर हाल में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हाईवे अथॉरिटी को निर्देश दिए गए हैं कि मानसून के दौरान रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। इसके लिए जेसीबी और जरूरी संसाधन 24 घंटे तैनात रखे जाएं। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस क्षेत्र का भ्रमण किया गया था और माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इस क्षेत्र का भ्रमण करके ये चूंकि संवेदनशील है, ये मुख्य मार्ग है पिथौरागढ़ और हमारे चंपावत के लिए। यहाँ पे बाधा उत्पन्न होने पे आगे का ट्रैफिक, आर्मी का मूवमेंट और जितने भी हमारे अर्धसैनिक बने उनका मूवमेंट डिस्टर्ब होता है। उसके क्रम में यहाँ लगातार एक वर्ष से यहाँ समीक्षा की जा रही है। आज मेरे द्वारा भ्रमण किया गया। 2 एजेंसी हिल साइड और वैली साइड दोनों पे काम कर रही है। उन दोनों को अपने कार्य को जो अभी हमारी आगामी वर्षा ऋतु है उससे पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसमें जो वैली साइड में जो एजेंसी है उनके द्वारा अवगत किया गया कि इसको हम लोग 30 जून तक दोनों डबल साइड में मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड का चंपावत जिला अब देश के नक्शे पर विकास की एक नई इबारत लिखने जा रहा। आदर्श चंपावत के विकास मॉडल को अब राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रतिष्ठित एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स के लिए जनपद के उत्कृष्ट कार्यों का नामांकन कराया जाएगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने इसके लिए सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि डिजिटल गवर्नेंस, जन कल्याणकारी योजनाएं और सरकार जनता के द्वारा जैसे प्रशासनिक नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए, ताकि चंपावत मॉडल पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सके। समीक्षा बैठक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस बैठक के दौरान तमाम दिशा निर्देश दिए गए। चंपावत को किस तरीके से एक रोल मॉडल बनाया जाए, इसको लेकर बेहद सख्त निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड जिसके लिए रजिस्टर किया गया है चंपावत को, डीएम मनीष कुमार ने ये समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी नजर आए। आदर्श चंपावत को एक बार फिर एक नई पहचान मिलेगी। एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड के लिए अपना नामांकन करवाया गया है इस जिले का। और देखिए, समीक्षा बैठक में अधिकारियों को बेहद सख्त निर्देश भी दिए गए। जैसा आपको विदित है, माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नवाचारी और व्यापक जनहित के कार्य किसी जनपद के द्वारा किए जा रहे हैं तो उसका एक संकलन करते हुए उसका अभिलेखीकरण कर लिया गया। उसके क्रम में आज जो है समस्त विभागों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और उनके जो अच्छे नवाचारी कार्य हैं उन सभी का एक प्रस्तुतिकरण दिया गया और सभी को यह भी अवगत किया गया कि ये जो कार्य हैं उनका एक संकलन कर लें, उनकी कार्यों की आवश्यकता, कार्यों के लिए रुझान कैसे बना, कार्यों की से जो जनता है उसको क्या लाभ मिल रहा है, उन सभी का एक अभिलेखीकरण करना और सुव्यवस्थित रूप से इसको जो है यहाँ जनपद पर यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। तो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी नजर आए। आदर्श चंपावत को एक नई पहचान मिलेगी, इसके लिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में सरकार ने दायित्वों का पिटारा खोल दिया है। 7 बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। दिनेश अग्रवाल बने हैं सेतु आयोग के सलाहकार। ज्योति सिंह बिष्ट को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। अनुराधा वालिया माटी कला बोर्ड की उपाध्यक्ष बनी है। गंभीर सिंह धामी
शमशेर सिंह बिष्ट को भी कमान दी गई है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने 2 महीने बाद एक बार फिर दायित्व का पिटारा खोला है। भाजपा के 7 बेहद दिग्गज नेताओं को नई और अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। दिनेश अग्रवाल को सेतु आयोग का सलाहकार बनाया गया है। ज्योत सिंह बिष्ट को गांव अभियंत्रण सेवा परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। धामी सरकार का ये चौथा दायित्व बंटवारा है, जिसके बाद अब प्रदेश में दायित्वधारियों की जो संख्या है वो 100 के करीब पहुंच चुकी है। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।